G20 की बैठक में खालिस्तान पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कनाडा ने आखिरकार अपना असली रंग अब दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े एक मामले में भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। खालिस्तान के प्रति कनाडा का प्रेम एक बार फिर सामने आया है। दरअसल पूरा मामला खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच से जुड़ा है, जिसे लेकर कनाडा ने भारत की एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक हत्याकांड की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे, और वह भी तब जब कनाडाई एजेंसी मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले पर कनाडाई संसद में भी सफाई दी है। कनाडा के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अगर यह सच साबित हुआ तो ये दोनों देशों के सबसे बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। हालांकि आज कनाडा का खालिस्तानी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। G20 की बैठक के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी प्रदर्शनों को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दिया था। Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. It's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. तो देखिए, महिला आरक्षण बिल संसद के विशेष सत्र में ही पारित कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। बिल अभी पेश भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि इसी सत्र में बिल को पास करा दिया जाए। मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार की ओर से इस फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। महिला आरक्षण बिल कब आएगा, किस सदन में पहले पेश होगा, बिल में क्या खास बातें होंगी, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस पर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुराने भाषणों को पोस्ट करके उन्हें महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बहुमत के बावजूद पीएम मोदी ने लोकसभा में इस बिल को पास कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस की मांग है कि इस बिल को मौजूदा विशेष सत्र में पास कराया जाए। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन ने सर्वदलीय बैठक में महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग की थी। एनडीए गठबंधन के भी कुछ दलों ने इस बिल को पारित करने की हिमायत की थी, जिस पर सरकार ने कहा था कि वो इस पर उचित समय पर फैसला लेगी। तो देखिए, आज से देश की संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सांसद संविधान की कॉपी लेकर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। देश के संसदीय इतिहास का आज ऐतिहासिक दिन है। संसद की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में चलेगी। आज सुबह 9:30 बजे संसद के पुराने भवन में पहले सभी सांसदों का फोटो सेशन होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन बोलेंगे। Photo session in the existing Parliament building, and there will be function in the Central Hall at 11 o'clock. After that, we are going to enter new Parliament. इस कार्यक्रम के बाद विधिवत पूजा के साथ नए संसद भवन में प्रवेश शुरू होगा। पीएम मोदी सहित सभी सांसद संविधान की कॉपी लेकर नए भवन में जाएंगे। इसके बाद संसद के नए भवन में 1:15 पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज आखिरी पुरानी संसद में नजर आएंगे। जी हां, हालांकि ये जगह सेंट्रल हॉल होगी और जहां संयुक्त सत्र नहीं बल्कि विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। संसद के विशेष सत्र का आज का शेड्यूल कई मायनों में खास है। सोमवार को पुराने संसद भवन में सत्र के आरंभ होने के बाद कल ही आखिरी बार दोनों सदनों में कार्यवाही हुई। अब आज पुराने संसद भवन में सुबह 9:30 बजे फोटो सेशन होगा, जिसमें दोनों सदनों के सभी सांसद शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम होगा। इस विशेष कार्यक्रम में 3 वरिष्ठ सांसद मनमोहन सिंह, शिबू सोरेन और मेनका गांधी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। मनमोहन सिंह राज्यसभा में सबसे लंबे समय से सांसद हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
मेनका गांधी लोकसभा में सबसे ज्यादा समय से सांसद हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगी। शिबू सोरेन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर सबसे ज्यादा बार सांसद रहे हैं, इसलिए वो सेंट्रल हॉल में बोलेंगे। नए संसद भवन में प्रवेश पर सभी सांसदों को आज विशेष गिफ्ट दिया जाएगा। और अब बात करते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने विपक्षी गठबंधन की हवा निकालते हुए कहा कि अगर वो इस गठबंधन में शामिल होते तो उनका दम घुट जाता। ओवैसी ने मुस्लिमों से आह्वान किया है कि वो सियासत में उतरे, नहीं तो कोई उनके साथ सियासत कर जाएगा। राजनीति में मुसलमानों की घटती हिस्सेदारी पर लिखी गई एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया। विपक्षी गठबंधन में वो क्यों नहीं शामिल हुए, इसकी वजह भी बताई। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की कि वो चुनाव जरूर लड़ें और हार से ना डरें। मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आईन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। केरल के वायनाड से राहुल गांधी की जीत का उदाहरण देते हुए ओवैसी ने कहा कि बिना मुस्लिम लीग के कांग्रेस नहीं जीत सकती है। जी न्यूज़।